हेलो फ्रेंड्स। जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत ही वॉलेटाइल स्पेस है, डरते हैं, उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। बड़ी ही सिंपल स्ट्रेटेजी, सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पर हम बिटकॉइन पर ट्रेड करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। हेलो फ्रेंड्स। जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत ही वॉलेटाइल स्पेस है, डरते हैं, उनके लिए आज मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बिटकॉइन में आज खरीद के लंबे समय के लिए छोड़ देना चाहते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन एक ऐसा यूनिक स्पेस है जिसमें इंडिकेटर और प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसको ड्राइव करने वाले फैक्टर्स नॉन एग्जिस्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको निफ्टी को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन इंडिकेटर ये काम करेगा, लेकिन साथ साथ बाजार का मूड माहौल, कोई मॉनेटरी पॉलिसी, कोई ग्लोबल एनवायरनमेंट, कोई पॉलिटिकल इवेंट, कुछ भी बड़ी चीज, कोई स्टॉक स्प्लिट, यानी पांच छह इतनी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं अभी, ये सारे के सारे अपना इम्पैक्ट डालते हैं निफ्टी पर। वहीं अगर आप बात करें गोल्ड प्राइसेस, तो गोल्ड प्राइसेस इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, मतलब गोल्ड में अगर कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो उसको जज करने के लिए, उसको असेस करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स को देखना पड़ेगा। सिमिलरली कमोडिटी के केस में भी इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड और कमोडिटी रिलेटेड है। यानी कोई भी एसेट क्लास को जब असेस करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्राइस एक्शन, चार्ट्स, इंडिकेटर्स तो काम आते ही हैं, लेकिन वो फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर एसेट क्लास को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं वो भी काम आते हैं। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसा यूनिक और खास तौर से अकेला ही एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेडर काम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आई हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए आपको रेडी करता है। एक्यूरेसी ऑफ इंडिकेटर की भी बात कर लें। देखिए, सक्सेस रेट किसी भी इंडिकेटर का जानने के लिए आपको उसको बैक टेस्ट जरूर करना चाहिए, और उस बैक टेस्टिंग में आपको ये देखना चाहिए कि भाई जो मैंने इस वीडियो में सुना और उसके बाद जो मैंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स किए, तो जब मैं पेपर पे उन एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को बना के देख रहा हूं अपने लिए, तो कितना मेरा विन रेट है, राइट। तो उससे आपको लगेगा कि हाँ, ये इंडिकेटर काम करता है कि नहीं, और दूसरी चीज, क्या मुझे ये इंडिकेटर समझ में आता है या नहीं। 70 to 80% इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है, जिसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ADX। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ADX इंडेक्स को यूज करके हम बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करना सीखेंगे। चलिए मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ ये चार्ट, और ये आपके सामने आ गया, ये पेज, राइट। अब इसमें आप क्या देख रहे हो दोस्तों, आप आ जाओ सीधे सीधे यहाँ पर। ये ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू पेज है जिसमें मैंने बिटकॉइन BTCUSD चार्ट आपके सामने लगा दिया है, ठीक है। चलिए, इस चार्ट से आपको क्या दिखता है, ऊपर नीचे वॉलेटाइल, लेकिन अगर आप ऑल टाइम में बिटकॉइन का चार्ट देखें तो क्या इतना वॉलेटाइल कोई और एसेट क्लास आपको देखने में मिलेगा? मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है। कितने शार्प अप और शार्प डाउन मूव्स बिटकॉइन के अंदर मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्राइस एक्शन को जानना इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में और भी ज्यादा अहम हो जाता है। चलिए, अगर 5 साल का देखेंगे तो इस तरीके से दिख रहा है। बहुत कमाल का इसने प्रदर्शन किया था। 1 नवंबर 2021 को 63,600 पर था, राइट। और उसके बाद से देखिए इसका कितना बुरा समय आया, कितना शार्प डाउन ट्रेंड में रहा। उसके बाद एक मेजर कंसोलिडेशन फेज में अटका रहा, करीब करीब इसने बॉटम बना लिया था 20 जून 2022, और उस बॉटम पर ही बैठा रहा करीब करीब, जब इसने ब्रेकआउट दिया अपने बॉटम से, उसके लिए इनको कितना समय वेट करना पड़ा, 16 अक्टूबर 2023, और उसके बाद ये एक अप मूव को रिज्यूम कर चुका है और अपने पिछले ऑल टाइम हाई को भी पार कर चुका है। तो ये बिटकॉइन की मोटी मोटी कहानी है 5 साल की। चलिए, अब मैं ओपन कर रही हूँ राइट हैंड साइड में दोस्तों, सी ऑन सुपर चार्ट्स, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये चार्ट मेरे सामने
ओपन हो जाता है। और इसको मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस चार्ट के ऊपर काम करना सिखाऊंगी, और इसलिए सिखाऊंगी ताकि आप एक अच्छा पैसा बना सके। चलिए, ये आपके सामने कैंडल्स बनी हुई है बिटकॉइन की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले काम करते हैं बिना सोचे समझे कि एडीएक्स इंडिकेटर क्या होता है उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो इंडिकेटर में आप जाइए, यहाँ पर इंडिकेटर में लिखिए ए डी और एक्स, मेरा एक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। उसके नीचे एडीएक्स, ये वो बहुत कुछ चीजें हैं, सब कुछ इग्नोर कर दो। सबसे पहला वाला एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को क्लिक कर लो और अब इस बॉक्स को क्लोज कर दो। आपके सामने एडीएक्स बन के आ गया है नीचे। तो मेरी जो कैंडल्स है ऊपर खिसक गई हैं और एडीएक्स आ गया है नीचे, जो कि रेड कलर में है। तो थोड़ा इसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। सेटिंग्स में चलो फ्रेंड्स, इसको रेड की जगह चलो येलो करके, और ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं ताकि क्लियरली हमको ये और भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। और इस चार्ट को हम कर लेते हैं सेव। तो ये जो एडीएक्स है, कहीं आपको आरएसआई की याद तो नहीं दिला रहा है? और अगर याद दिला रहा है ना फ्रेंड्स, तो उसको भूल जाओ। ठीक है, आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, रिवर्सल ट्रेड करने के लिए होता है। आरएसआई को यूज करके मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए अपने चैनल पर अपलोड की है, जरूर देखिएगा उसको, बड़े ही काम का वीडियो है। तो आरएसआई नहीं है, ऑल्दो ये हमें दिखाई आरएसआई की तरह रहा है। अब इसमें एक काम और जोड़ लेते हैं, वो है दोस्तों, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट हैंड साइड से उठा लेते हैं, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। और आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 18, 19, 20, इसको लेके आओ करीब करीब 25 के पास। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बन गई। इसको चलो आप इस लाइन को आप इसका भी कलर बदल लीजिए ताकि अच्छे से दिखाई दे। और ये आपके सामने आ गया चार्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। और इस लाइन का कलर हमने व्हाइट कर दिया। चलो व्हाइट की जगह चलो ब्लू कर लो इसको, ब्लू भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको कर लेते हैं रेड। ठीक है, 25 पर मैंने इसको रख लिया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, 25 येलो लाइन है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, कैंडल्स है मेरी प्राइस एक्शन। अब इस प्राइस एक्शन में भी थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो इन कैंडल्स को 5 मिनट पे कर लीजिए। वहीं अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो सेम चीज चलेगी, जो कहानी मैं आपको अभी समझाऊंगी वही की वही आप रेप्लिकेट करेंगे पोजिशनल ट्रेड में, लेकिन टाइम फ्रेम बदल देंगे, करीब 1 घंटे का, या फिर उसको 1 दिन के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। सो पोजिशनल ट्रेड वालों के लिए ये नोट जरूर कर लीजिए, टाइम फ्रेम बदलना होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट हमारे सामने लग के आ गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले एडीएक्स इंडिकेटर की, एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले आरएसआई को तो थोड़ी देर के लिए मिटा दो अपने दिमाग से। ठीक है, और नई बात सुनो, आप देख रहे हो दोस्तों 25 के ऊपर जब भी एडीएक्स है, तब तब प्राइस एक्शन में एक डायरेक्शन है। 25 के ऊपर जब जब एडीएक्स होगा प्राइस एक्शन में, यानी कैंडल्स में एक डायरेक्शन है। मैंने ये नहीं कहा कि अप मूव है, सिर्फ डायरेक्शन है। दोस्तों ये डायरेक्शन अप मूव भी हो सकता है, डाउन मूव भी हो सकता है। एडीएक्स इसके ऊपर अगर है तो हमारे दिमाग में एक बायसनेस आ सकती है कि शायद हम अप मूव की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एडीएक्स 25 से ऊपर होने का मतलब है डायरेक्शन है बोथ साइड्स में, या तो अप मूव में या डाउन मूव में। और एडीएक्स यानी ये जो येलो लाइन है इस रेड लाइन के जब नीचे है तो मार्केट साइडवेज है। बस इतना ही है, इतना दिमाग में बैठा लो। प्राइस एक्शन के साथ इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इवॉल्व कर लेंगे स्ट्रेटजीज टू प्ले द एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब इसको हम पीछे ले जाएं ताकि थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम से घूम फिर के इस तरफ को आएंगे।
तब आपको ज्यादा अच्छे से शुरू समझ में आएगा। ये मैंने चार्ट की कैंडल्स को भी थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है ताकि ये विजुअली ज्यादा क्लियर हो और अपीलिंग हो, राइट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां मैंने बना दी है एक वर्टिकल लाइन। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन, यहाँ पर ADX 25 के नीचे है, यानी डाउन ट्रेंड नहीं, यानी साइडवेज, यानी मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, ठीक है। साइडवेज मार्केट, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। अब यहां से ADX उठने लगा, ठीक है, लेकिन उठते उठते वो 25 के आसपास आ गया। अगर ये 25 के ऊपर चला जाए ADX, तो हम कहेंगे कि ये जो साइडवेज मूव है ना, इसमें एक डायरेक्शन आ गया। अब वो प्राइस एक्शन में चेक कर लोगे, कैंडल में चेक कर लोगे कि क्या वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आया कि नीचे की तरफ आया। क्या ये ADX 25 के ऊपर सस्टेन हुआ, यानी कोशिश कर रहा था इस साइडवेज मार्केट में से निकलने की, पर फेल हो गया, है ना। साइडवेज मार्केट प्राइस एक्शन में आपको दिख रहा है नीचे की तरफ टूट रहा था, और ADX किधर जा रहा है, ऊपर। ADX के ऊपर जाने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि डायरेक्शन ले रहा है, और यहाँ कौन सी डायरेक्शन ले रहा है, प्राइस एक्शन बता रहा था कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन फिर से बाउंस बैक करके दोबारा से कंसोलिडेशन में बाजार चला गया। यानी एक छोटी सी यहाँ पे एक हलचल हुई है, लेकिन मार्केट मोर और लेस कहीं नहीं गया। कितना बोरिंग मार्केट है। बिटकॉइन भी कभी आपको बोर कर सकता है क्या, आज आप इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो इसने एक अटेम्प्ट किया था डायरेक्शन लेने का, डायरेक्शन फेल हो गया, 25 के नीचे चला गया, ठंडा हो गया बाजार, कंसोलिडेशन, साइडवेज मार्केट है, साइडवेज 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 चलता रहा, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। फिर से उसने क्या काम किया, अब फिर से उठने की कोशिश कर रहा है, 25 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हाँ 25 के ऊपर गया। यानी अब ये जो कंसोलिडेशन था प्राइस एक्शन में, कैंडल्स में, उसको ब्रेक कर दिया है इसने। और क्या उसने कर दिया है, कौन सी डायरेक्शन में ब्रेक किया है, प्राइस एक्शन में देखो वहां पर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, और ADX मेरा 25 के ऊपर चला गया है, अप मूव की स्टार्टिंग, मूवमेंट आ गया है, डायरेक्शन मिल गया है। Average directional index is telling me कि now there is an up move and I can see it visually on the candles as well. So इस consolidation का breakout ऊपर की तरफ मिला, और ADX ऊपर बना हुआ है, आप अप ट्रेंड में बने रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अप ट्रेंड, ऊपर ही ऊपर ऊपर ऊपर, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, राइट। एक ऑल तो इसने कोशिश की थी वापस आने की, लेकिन फटाफट इसने ट्रेंड को रिज्यूम कर लिया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कहाँ चल रहा है, 25 के ऊपर, यानी एक डायरेक्शन आ गया है, अप मूव स्टार्ट हो गया, और अप मूव कंटिन्यूड है, अप मूव कंटिन्यूड है। उसके बाद हमारा ADX थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन अभी भी अप मूव कंटिन्यूड है, 25 के पास आया, और ADX तोड़ के नीचे की तरफ चला गया। यानी कुछ समय के लिए ये नॉन डायरेक्शनल फेज में आ गया, कंसोलिडेशन के फेज में आ गया, और उसके बाद ये प्राइस टूट गया नीचे, प्राइस नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं, और ADX फिर से 25 के ऊपर भागता हुआ दिख रहा है ना। देख लिया ना आपने, यानी ADX का ऊपर जाना जरूरी है, ऊपर से जाने से डायरेक्शन किस साइड में होगा वो नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ ये ट्रेंडिंग मार्केट है या कंसोलिडेशन मार्केट है। तो क्या है ये 25 के ऊपर गया, ये डाउन ट्रेंडिंग शार्प कट का एक मार्केट आपको मिला, और जब तक ADX उसमें रहा, बाजार में पेसिमिज्म रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हो, आप इधर आ जाइए, ADX हल्का हो गया और ADX नीचे चला गया, कंसोलिडेशन में फिर से मार्केट फंस गया, कंसोलिडेशन जोन, है ना। उसके बाद ये ADX फिर से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से उठ नहीं पा रहा, फेल हो गया है, फिर से यहीं फंसा हुआ है, कहाँ, कंसोलिडेशन में। और आप प्राइसेस में भी देख रहे हैं, एक कंसोलिडेशन में चला हुआ है प्राइसेस भी, और कोई खास अप मूव आई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, एक ये पीक बन के फेल हो गए। अगर आपको छोटा ट्रेड करना है तो आप यहां भी कर सकते थे, कि कंसोलिडेशन में से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है, यहाँ पे एक शार्प नीचे, शार्प गिरते हुए दिखाया है, लेकिन तुरंत ही कंसोलिडेशन में वापस चला गया, और वही चीज फ्रेंड्स आपको ADX भी दिखा रहा है।
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये एडीएक्स कंसोलिडेशन में फंसने के बाद अब 25 के ऊपर जाके रहने लगता है, यानी इस कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट है कुछ समय के लिए, और एडीएक्स ऊपर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा, देखिए अब ये यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रही है, और एडीएक्स बहुत डिसिसिवली 25 के ऊपर जा रहा है। आप इसको कहीं भी बैक टेस्ट करोगे, ये देखो कितने बड़े कंसोलिडेशन में बिटकॉइन फंसा हुआ है ना। एक डाउन मूव, एक डाउन कट करने के बाद इतने लंबे समय का कंसोलिडेशन, और आपका एडीएक्स 25 के नीचे 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 नीचे, और इस कंसोलिडेशन में से जो एक ब्रेकआउट आने का उसने अटेम्प्ट किया, और वो अटेम्प्ट हुआ फेल। अटेम्प्ट किया ऐसे, ये गया ऊपर, प्राइस एक्शन में एक मूव आया, लेकिन फिर से वो कंसोलिडेशन में नीचे ही आ गया। कहीं नहीं जा रहा है बाजार, इतने महीने हो गए, ऑलमोस्ट कहीं नहीं जा रहा है बाजार, लेकिन आप देख रहे हैं फिर बाजार टूट गया बिटकॉइन का। लाल 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 रंग की बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई, और एडीएक्स मेरा 25 के ऊपर चला गया, थोड़े समय के लिए ऊपर बना रहा। एडीएक्स ऊपर बना रहा, यानी डाउन ट्रेंड, प्राइस एक्शन से मैंने पकड़ा, डाउन ट्रेंड बिटकॉइन में बना रहा। और उसके बाद ये देखिए फिर से एडीएक्स ठंडा होने लगा है, और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगे, एक डायरेक्शन लेने लगे। तो आई एम होप फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एडीएक्स को प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर एनालिसिस कर सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आया है, तो अब बात करते हैं वो इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजी की, जो बिटकॉइन को खेलने के लिए, प्ले करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन के केस में फ्रेंड्स, या तो आप इनको खरीदेंगे, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक बात का याद रखना है, क्या आप डायरेक्शन तो आपने देख लिया, प्राइस एक्शन आपने देख लिया, मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है या एक डिसिसिव अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि बिटकॉइन में अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, तो ऑप्शन बायर का रोल अज्यूम करके, मतलब बाय साइड में काम करना होगा। मान लीजिए एडीएक्स, मैं एग्जांपल की तरह दे रही हूं, एडीएक्स 25 के ऊपर चला गया, और प्राइस एक्शन या कैंडल्स भी आपकी ऊपर की तरफ बन रही है, यानी कंसोलिडेशन में से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे, क्योंकि आपको एक डिसिसिव डायरेक्शन मिल गया। अब दूसरा एग्जांपल आपके सामने लूंगी, फिर से इसको ध्यान से सुनिएगा। एडीएक्स 25 के ऊपर निकल गया, लेकिन प्राइस एक्शन यानी कैंडल्स आपको गिरती हुई नजर आ रही है, यानी डायरेक्शन है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, बियरिश डायरेक्शन है, पुट खरीद के काम करना है। तो दोनों में क्या किया आपने, या तो कॉल खरीदा या पुट खरीदा, डायरेक्शनल ट्रेड किया है, और दोनों ही केस में आपने देखा कि मेरा जो एडीएक्स है वो 25 के ऊपर था। अब एक और केस ले लेते हैं, जब जब एडीएक्स 25 के नीचे हो, इसका क्या मतलब है, कंसोलिडेशन है ना, कंसोलिडेशन है या साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट एक अपॉर्चुनिटी होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए। अब उस फ्रेंड्स उसमें आप ये देख सकते हैं कि वो जो साइडवेज मार्केट है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है या धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मान लीजिए साइडवेज मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एडीएक्स 25 के नीचे है, ठीक है, और प्राइस एक्शन धीरे 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 नीचे जा रहे हैं, तो आप कॉल बेच के काम करेंगे, आप कॉल सेलर बनेंगे, ठीक है। अब दूसरा एक लास्ट केस और मैं आपके साथ ले लेती हूँ, लास्ट स्ट्रेटेजी भी मैं आपको समझा देती हूँ, वो ये कि मान लीजिए आपका जो एडीएक्स है 25 के नीचे है, आप कंसोलिडेशन फेज में है, उस कंसोलिडेशन में प्राइसेस यानी आपकी जो कैंडल्स है धीरे 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 ऊपर जा रही हैं, समय ले रही हैं, एक साथ ही डायरेक्शनल मूव नहीं दे रही हैं, थोड़ा टाइम ले रही हैं, तो आप पुट बेच के काम करेंगे, ऑप्शन सेलिंग का काम करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर फ्रेंड्स हमेशा प्रीमियम के गल्ले से पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर हमेशा प्रीमियम के महंगे होने से काम मतलब पैसा बनाता है। प्रीमियम महंगा तभी होता है बियर साइड में या बुल साइड में, जब एक डायरेक्शनल मूव आता है,
और प्रीमियम गलते हैं जब समय खराब करता है कोई प्राइस एक्शन। कोई भी प्रीमियम क्यों गलेगा? गलने का मतलब जितने भी रुपए की चीज है वो रखे रखे गलने लगेगी, क्योंकि उसमें समय खराब हो रहा है। तो लंबे समय तक अगर आप कंसोलिडेशन में फंसे हुए होते हैं तो कॉल सेलर या पुट सेलर बनकर आप प्रीमियम के गलने से, प्रीमियम के डिके होने से पैसे कमा सकते हैं। तो बिटकॉइन से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की स्ट्रेटेजीज आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में समझाई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो जरूर अपने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और किस अदर एसेट क्लासेस में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, यानी कमोडिटी में या गोल्ड में या करेंसी में, अगर इन स्पेस में, इन एसेट क्लासेस में भी आप ट्रेड करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा, रीच आउट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके वीडियो को शेयर कीजिए एज मैनी एज पॉसिबल। आगे की वीडियोस में आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट को मैं अपने प्रॉफिट पॉइंट चैनल पर जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर।